तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जो कि ट्रिक से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पे ही आता है हमारा कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह पर स्थित है तो गुजरात में। इसकी दो विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो ये ज्वारी बंदरगाह है एक, आप इसे याद रख लीजिएगा कि ये एक ज्वारी बंदरगाह है, और दूसरा की मुक्त बंदरगाह है। ये कौन सा बंदरगाह है? मुक्त बंदरगाह। अब बात आती है कि आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो कांडला से क्या बन के आता है हमारा, जैसे कि कैंडल, कांडला कैंडल। और कैंडल मतलब क्या होता है? मोमबत्ती। और मोमबत्ती कब जलाई जाती है? रात में। दिन में तो जलाई नहीं जाती। कब जलाई जाती है? रात में। तो गुजरात में से क्या निकल के है? रात। और कांडला कैंडल कब जलाई जाती है? रात में। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो एक विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और भारत की सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, ये मेन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और भारत की सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है ये। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे आप? तो मुंबई का राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट पे आता है नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आपको एक और बात बता दूं कि नाहवा सेवा को क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो नाहवा से क्या निकल के आ रहा है हमारा? नहाना। जैसे कि कोई ठंडी में नहा लेता है तो वो भाई महान ही होता है। ठंडी में कोई अक्सर नहाता नहीं, और जो नहा लेता है तो वो क्या रहता है? महान रहता है। तो महाराष्ट्र में से क्या निकल के आ रहा है? महाराष्ट्र महान। और जो ठंडी में नहा लेता है वो महान होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है न्यू मांगलोर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो न्यू मांगलोर, जैसे कि न्यू मतलब हो गया नई चीज़, और मांग मतलब मंगवाई है। जैसे कि नई चीज़ मंगवाई है किसी ने, और वो क्या करता है? किसी को देने में नाटक करता है कि यार अभी नई है, किसी को दे दूंगा तो ख़राब हो जाएगी। तो नई चीज़ मंगवाई है और वो किसी को देता नहीं, वो नाटक करता कि यार नहीं दूंगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो न्यू मांगलोर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट पे आता है कोच्चि बंदर कहाँ पर स्थित है? केरल में। इसकी विशेषता पहले याद कर लीजिए आप। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। तो इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे हम? कोच्चि से क्या बना लिया हमने? जैसे कि कोच होता है, गेम का कोच। और जो कोच होता है वो प्लेयरों को क्या सुझाव देता है कि करेला खाओ और स्वास्थ्य बनाओ और अच्छे से खेलो। तो केरल से क्या बन के आ रहा है? करेला। और कोच कहता है कि करेला खाओ, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बनेगा और तुम अच्छे से खेल पाओगे। नेक्स्ट पे आता है चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। सबसे पहले आप इसके विशेषता जान लीजिए। तो चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ट्रिक से हम याद करेंगे इसे। तो तमिलनाडु में से क्या निकल के आया है? मिलना। और जब किसी से आप मिलने जा रहे होंगे तो क्या पहनते हैं? चेन पहन के जाते हैं उससे मिलने। तो चेन्नई में से क्या निकल के आ रहा है? चेन। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? चेन पहन कर जाते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है एन्नौर बंदरगाह। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? तो इस पर भी यही हम इसको भी हम वैसे ही याद करेंगे। तो मिलना क्या निकल के रहा है? मिलना। और जब आप किसी से मिलने जाते हैं, उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं? यार इन्ना सोड़ा तुम्हें भगवान ने बनाया। तो एन्नौर से क्या बन रहा है? एन्ना। तो जब कोई किसी को देखता है तो क्या बोलता है? एन्ना सोड़ा। हमने तो एन्ना सोड़ा गाना भी सुना होगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है तुतिकोरिन बंदरगाह। और ये भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इसको भी हम वैसे ही याद करेंगे। तो मिलना, जब आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं यार इतना सोड़ा लग रहा है, जैसे कि कोरियन, क्योंकि कोरियन लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। तो कोरियन से क्या बना लेंगे हमने? कोरियन। और जब किसी से आप मिलते हैं तो बोलते हैं यार इतना सोड़ा ऐसे दिख रहा है जैसे कि कोरियन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं।
तो तूतीकोरिन बंदर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पे आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसकी विशेषता है यह सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? यह सबसे गहरा बंदरगाह है। और आंध्र से क्या बना लिया हमने? अंधा। आंध्र से अंधा, और जो अंधा आदमी होता है वो शाखा पर तो चढ़ नहीं पाएगा, पेड़ की डालियों पे तो चढ़ नहीं पाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो विशाखा, विशाखापट्टनम में से क्या निकल के आ रहा है? विशाखा। और जो अंधा आदमी होता है वो शाखा पर नहीं चढ़ पाएगा। नेक्स्ट पे आता है पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो पारा, जैसे कि हनुमान जी भारत से श्रीलंका जा रहे हैं तो सभी लोगों ने क्या कहा कि उड़ के जाओ तब पार हो जाओगे, श्रीलंका चले जाओगे समुद्र में पार होके। तो सभी भगवानों ने कहा कि उड़ के जाओ और पार हो जाओगे। तो पारा, इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए उन्हें पार करना था, तो सभी भगवान ने कहा कि उड़ के जाओ। तो उड़ीसा से क्या बना लिया हमने? उड़। उड़ीसा से उड़ना। और आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पे है कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तो इसकी विशेषता क्या है? तो यह हुगली नदी पर स्थित है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इसको हमें याद कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी ही कोलकाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के किनारे। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर से क्या बना लिया हमने? प्लेयर। और जो कोच होते हैं वो सभी प्लेयर को बगल में बिठा करके सभी को एक साथ समझाते हैं। बगल में सभी लोग बैठे होते हैं, सभी लोगों को एक साथ समझाते हैं। तो बंगाल से क्या बना लिया हमने? बगल। और सभी लड़कों को बगल में बिठा करके, यानी कि प्लेयरों को बगल में बिठा करके वो समझाते हैं। तो ब्लेयर से मैंने बना लिया प्लेयर, और बंगाल से बगल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।